नुकसान ये होगा कि आपकी स्टैंडिंग जो इस वक्त बाकी सारे पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले में दुनिया में एक साख बनी है कि यहाँ का साइंटिस्ट बेहतरीन पैदा होता है और वो बाहर जाकर के तो बेहतरीन काम कर ही लेता है। यहाँ कर पाए ना कर पाए, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो बेहतरीन साइंस करता है। ये साख खत्म हो जाएगी। अब हम पाकिस्तान बनने चले हैं। हमारे पास टेम्पलेट है, रास्ता वो चुनोगे तो मंजिल भी वही होगी। पिछले 10 सालों में हमने किताबों के अंदर से बहुत ज़रूरी मवाद हटते हुए देखा है और गैर ज़रूरी चीज़ें डलते हुए देखी हैं। साइंस के हवाले से बताइए कि क्या नुकसान किया गया है पिछले 10 सालों में राजनीति को चमकाए रखने के लिए। साइंस में बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं, लेकिन 3 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एक तो एवोल्यूशन हटाया गया 10वीं क्लास की जमात की किताब से। दूसरे जो पीरियोडिक टेबल है वो हटा दी गई, और तीसरे जो थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम कहते हैं उसको, वो हटा दी गई। ये 3 चीज़ें हटा दी गई। हम इन 3 चीज़ों पे नज़र डालते हैं कि क्यों हटाई गई। ऐसा लगता है कि बोझ कम करने के लिए ठीक है हटा दिया, कोई बात नहीं। हाँ, पाइथागोरस में जो लोग बच्चे उलझते थे उनको भी लगता है अच्छा ही हुआ हम हमारे दौर में ही हट जाता तो सारे शायद बोझ कम हो जाता। एवोल्यूशन की थ्योरी का सीधा ताल्लुक हमारे यहाँ के कास्ट सिस्टम के साथ है। कास्ट सिस्टम के ऊपर बड़ा प्रहार होता है एवोल्यूशन की थ्योरी से। हमें मालूम होता है डीएनए से कि कौन कहाँ से आया है, किस तरह से माइग्रेशन हुआ है, किसकी जड़ें कहाँ पर हैं। ये सारी चीज़ें हमको पता लग जाती हैं। तो आपको हटाना ज़रूरी है। अब आते हैं टेबल के ऊपर, जो पीरियोडिक टेबल आपको क्या बता रही है कि ये ब्रह्मांड जो है 1 2 4 एलिमेंट्स से नहीं बना है, बल्कि एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर डिसाइड होता है कि इसके केंद्र में कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर से एलिमेंट डिसाइड होता है। तो अगर शास्त्र ये कह रहे हैं कि 4 तत्वों से बना है सब कुछ, और बाबा ये कह रहे हैं कि सब कुछ 4 तत्वों से बना है, या 4 भूत हैं या 5 भूत हैं, उनसे सब कुछ बना है, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन है, आपको हटाना ज़रूरी हो जाएगी। पाइथागोरियन थ्योरम को आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत पहले बता दी गई थी, तो उसे हटाना ज़रूरी है, क्योंकि बाबा तो यही सिखा रहे हैं बाहर। तो बाबाओं के साथ अलाइन करने के लिए आपको ये बदलना ज़रूरी हो गया समाज में, बिल्कुल वैसे ही जैसे मौलवियों के लिए पाकिस्तान में डिज़ाइन किया गया। जो मौलवी बाहर कह रहे हैं वही क्लास में अंदर पढ़ाया जाए, कोई टकराव ना होने पाए किसी सूरत से, इसलिए ये साइंस से हटाया जा रहा है। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आपकी स्टैंडिंग जो इस वक्त बाकी सारे पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले में दुनिया में एक साख बनी है कि यहाँ का साइंटिस्ट बेहतरीन पैदा होता है और वो बाहर जाकर के तो बेहतरीन काम कर ही लेता है। यहाँ कर पाए ना कर पाए, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो बेहतरीन साइंस करता है। ये साख ख़त्म हो जाएगी दुनिया में। देश के अंदर जो साइंस के साथ होगा और टेक्नोलॉजी के साथ होगा वो तो अलग बात है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वाइट रेवोल्यूशन या ग्रीन रेवोल्यूशन करेंगे इस मुल्क के अंदर। पाकिस्तान को 40 साल लगे उससे बाहर अभी भी आया नहीं है। जो उसने अपने साथ ये अपने को खुद आघात जो दिए थे, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स जो हैं पाकिस्तान की, अभी भी वो बाहर आया नहीं, लेकिन समझ आ गया वहाँ के लोगों को। अब हम पाकिस्तान बनने चले हैं। हमारे पास टेम्पलेट है, रास्ता वो चुनोगे तो मंजिल भी वही होगी। अगर रास्ता वो चुन लिया है और हमने रास्ता नहीं बदला जल्दी से जल्दी, सरकारी किताबों से एनसीईआरटी से ये चीज़ें हटा दी गई हैं। बाकी के जो सिस्टम क्योंकि भारत में अमीरों के लिए और भी व्यवस्थाएं हैं शिक्षा की, तो जो अमीरों के लिए जो बैकलॉरिएट वगैरह है, आईसीएसई है वगैरह वगैरह, क्या वहाँ से भी ये हट गया है? वो नहीं हटाई जाएंगी। इसका मतलब तो ये हुआ हम 2 तरह के नागरिक बना रहे हैं। बिल्कुल। एक वो नागरिक जो ग्लोबल अपने तैयारी कर रहा है ग्लोबल दुनिया में जीतने की, और एक वो नागरिक जिसको एक तरह से अक्षर ज्ञान दिया जा रहा है और वो उसको बाबाओं के चंगुल में फंसाए रखने के लिए कि उसके ना सपने बड़े हों, ना वो कोई कहीं बड़ी जगह के काबिल बने, और इसलिए वो यहीं पर
रह जाए। और कम से कम साइंस तो बिल्कुल ना पढ़े, क्योंकि सवाल उठाना सिखाती है। वो बाबाओं पे भी सवाल उठाएगा। जैसे ही उसको साइंस आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो वो बाबाओं पे भी उठाएगा सवाल। सवाल ये है कि अब पाकिस्तान में क्या हुआ कि उनके पास जब आज़ाद हुए, वो तो मिडिल क्लास तो थी, लेकिन उनके पास स्ट्रक्चर नहीं था एजुकेशन का। हमने अपने यहाँ स्ट्रक्चर बना लिया, जहाँ साइंस पढ़ाई जा रही थी, जहाँ अच्छा ज्ञान दिया जा रहा था। हमने अपने यहाँ NCERT खड़ी कर दी, जिसने बहुत अच्छी किताबें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की किताबें तैयार की। पाकिस्तान के पास ये नहीं था। उन्होंने क्या किया, अपने मिडिल क्लास को उन्होंने बाहर भेज के पढ़ाया अपने बच्चों को, अपने यहाँ नहीं पढ़ाया। लड़कियों को पढ़ाया अपने यहाँ, लेकिन बाकी सब के लिए उन्होंने थर्ड रेट मदरसे कायम कर दिए। वो उसको भुगत रहे हैं। हमारे यहाँ हमने 2 तरह के स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए हैं। एक वो जो प्राइवेट सेक्टर में होंगे, जहाँ आपके बच्चे बहुत महंगी फीस दे करके पढ़ेंगे और वो बाहर जाएंगे और बाहर भी compete करेंगे और देश भी चलाएंगे। उनका ज्ञान दुनिया के बराबर का ज्ञान होगा, जो सारी दुनिया में, अमेरिका में, जापान में बच्चा पढ़ रहा है वही वो पढ़ रहे हैं। और यही इसी भारत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो सरकारी सिस्टम से पढ़ रहे होंगे, वो ये पढ़ रहे होंगे जिसमें जो हमारे यहाँ पूरा अंधविश्वास, मिथक और बाबा गर्दी जिसे हम कह सकते हैं, हर धर्म की, कोई एक धर्म नहीं, इसमें सभी धर्म हैं। क्योंकि सभी धर्म में, इसलिए आपसे कह रही हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं एक ज़माने में मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रही थी। मुरली मनोहर जोशी साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे उस वक्त, और ये NCPUL कर रहा था। तो वहाँ पर जब हमने NCERT की साइंस की किताबें और सोशल साइंस की किताबों को ट्रांसलेट करवाना शुरू किया, तो उसमें हमने एक तो उर्दू में किताबें बन रही थी, तो उर्दू का एक्सपर्ट बिठाया, एक सब्जेक्ट का एक्सपर्ट, जैसे ज्योग्राफी की किताब है तो ज्योग्राफी का एक्सपर्ट होगा। और कोशिश हम करते थे कि वो भी मुसलमान हो, तो थोड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि लैंग्वेज में आसानी हो जाएगी नॉर्थ इंडिया में। और एक जो एक्सपर्ट होता था सब्जेक्ट का, वो होता था। जैसे ही इवोल्यूशन का मसला आया, वहाँ पर मौलाना हजरात ने कह दिया ये तो हम नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, वह बंदर कभी नहीं थे, हम तो हमेशा से महज़ब थे। तो ये वाला मसला आ गया। हज़रत आदम की औलाद हैं। हाँ, तो वो मसला आ गया, तो उसमें हमें बहुत मसला पैदा हुआ। लेकिन अब ये चीज़ जो हमें ये लगता था कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कम से कम उनको तो सही ज्ञान मिल रहा है, तो अब स्कूलों में पढ़ने वालों के पास ये मदरसा लेवल का ज्ञान जा रहा है। एग्जैक्टली। हम अपने को वो टेम्पलेट जो पाकिस्तान ने हमें दी है, उस टेम्पलेट का इस्तेमाल करके अब अब एजुकेशन सेक्टर के अंदर कमिटीज़ में मौजूद हैं, ऑफिशियली कमिटीज़ में मौजूद हैं। वाह। तो फिर मतलब बोल किस तरफ जाएगा? इसी तरफ जाएगा। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ अपनी बात को, क्योंकि ये बहुत अहम बात है कि अगर आपका रास्ता वो है जो पाकिस्तान का रास्ता था, तो मंजिल भी वही होगी। आप भी वैसे ही समाज पैदा कर रहे होंगे। इसलिए हमें समझना चाहिए, सबक लेना चाहिए पाकिस्तान से कि ये नहीं करना हमें, बजाय इसके कि यही करना है। तो सवाल ये है कि अगर साइंटिफिकली टेम्पर्ड सोसाइटी बनानी है आपको, एक ऐसी सोसाइटी बनानी है आपको जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, तो फिर आपको साइंस की बात करनी पड़ेगी, आपको सवाल उठाना पड़ेगा